हरे कृष्णा। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड आया है वो है इविल स्टेप मदर। आई लर्न फ्रॉम चैलेंजेस एंड अपोजिशन, एम्ब्रेस माई ग्रोथ। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनके इर्द गिर्द कुछ निगेटिविटी है जिसका सामना करने के लिए ये तैयार हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ता है। जब तक हम उस चैलेंजेस को डील करने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हमारे रास्ते की रुकावटें हम साइड में नहीं हटा सकते। पास में शायद कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन आगे बढ़ने में हिचकिचाहट काफी ज्यादा महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनको आने वाला खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन अब जब इनकी खुद के दिल की चाहत है जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके, तो ये भले ही अगेंस्ट बातें क्यों ना, कितनी भी क्यों ना हो, उनका सामना करने के लिए तैयार है। फिर है एनहांस्ड फॉरेस्ट। आई एक्सप्लोर with an open heart and embrace the magic around me। तो यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, और जैसे जंगल में कई बार हम रास्ता भूल जाते हैं या फिर कहाँ से कहाँ जाना है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि छोटे छोटे कई सारे रास्ते होते हैं। वैसे ही ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जो रास्ता इनको सही लग रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैजिक इनके इर्द गिर्द ही है। मतलब प्यार में कई बार इतनी हिम्मत तो मिल ही जाती है कि इंसान हौसले के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एक अलग ही एनर्जी दिल से महसूस होती है। वैसे ही शायद कुछ बातें ये दिल से फील कर रहे हैं, इस वजह से बेखौफ होके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है मैजिक मिरर। आई सी माई सेल्फ क्लियरली एंड एम्ब्रेस माई ट्रू एसेंस। तो यहाँ पे जब भी शायद ये आईने में देखते हैं तो इन्हें अपने दिल की बातें साफ साफ समझ में आती है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मैजिक मिरर कर रहे हैं। आपकी जैसी एनर्जी है, आप अगर अपने पर्सन को मिस करते रहते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि पहले शायद रास्ते में कई सारी रुकावटें थी, उसके बावजूद भी आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। तो जो क्लैरिटी अब तक उनको मिल चुकी है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, उस क्लैरिटी के बलबूते पे या फिर उसके बेसिस पे ये जरूर अपनी जिंदगी की खुशियां पाना चाहते हैं। फिर है प्रिंसेस बेड। आई वैल्यू सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन, फीलिंग द सबटल क्यूज लाइफ प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जैसे हर चीज़ के कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं, जिंदगी हमें कई कबार कुछ ऐसी बातें भी ऑफर करती हैं जिनकी कीमत हमें बाद में समझ में आती है। तो यहाँ पे भी कुछ खोया है, कुछ पाया है, लेकिन जो पाया है उस पाने का एहसास क्या है ये वो फील कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास अच्छा खासा बेड है, लेकिन उसके ऊपर जैसे एक के बाद एक कई सारे मैट्रेसेस रखे हुए हैं। इतने कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी ने इनको ऐसा लगता है कि कई बार इनको बहुत कुछ दिया है और इतना भी नाराज नहीं रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। तो हैप्पी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि ऑलरेडी लाइफ ने बहुत कुछ दिया है, मुझे सैड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हीरोज सॉर्ड।
वाइल्ड माई करेज एंड स्ट्रेंथ एक्टिंग विथ इंटेग्रिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की बातें आ रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि जस्टिस शायद आपको भी मिलना ज़रूरी है। इस प्यार में इनकी वजह से अगर आपका भी स्ट्रगल चल रहा है और ये अगर आगे बढ़ने से डर रहे थे, इस वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त ऑलरेडी इस पर्सन ने ले लिया है, तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि हिम्मत से काम लेते हुए अपनी तरफ से पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी इनकी है, जो ये बखूबी निभाना चाहते, क्योंकि ये आपके साथ कोई भी अनफेयर डिसीजन नहीं लेना चाहते। फिर है मैजिक वैंड। आई wield माई पावर विद इंटेंशन एंड फोकस टूवर्ड्स माई ड्रीम। तो यहाँ पे मैजिक वैंड जैसे होता है कि ये जादूगर के वगैरह हाथ में होता है कि वो उसने बस जादू की छड़ी घुमा दी और सब कुछ पॉजिटिव हो गया, या फिर जो चाहिए था वो बदलाव हो गया। तो वैसे ही इस पर्सन को भी लगता है कि जैसे इनके हाथ में भी ऐसा कोई मैजिक वैंड आ गया है, जिसकी वजह से ये भी अपने सपनों को पा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं ये प्यार का जादू का असर हो सकता है कि इनका जो अब पूरा फोकस है वो सच्चे दिल से अपनी खुशियों को पाने को लेके है। फिर है थर्ड विश। With clarity and wisdom, I make wishes that reflect my true purpose. तो जैसे कि अभी रात का वक्त है और ये पर्सन चांद तारों को देखते हुए विश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक इनकी छोटी छोटी विशेष पूरी नहीं होगी, इनकी ज़िंदगी का असली जो मकसद है, जैसे हर कोई चाहता है ज़िंदगी में खुश रहना, और यहाँ पे अगर ऑलरेडी इन्होंने सोच के रखा है कि आप ही है वो पर्सन जिनके साथ ये ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं, तो यही बातें शायद ये अभी भी विश करते हुए मांग रहे हैं या फिर यूनिवर्स से कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है स्पिनिंग व्हील। I spin wishes wisely considering the weight of golden threads. तो अपनी जो विशेष हैं वो जल्द से जल्द ये कंप्लीट भी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि इम्पोर्टेंट विशेष क्या है, छोटी मोटी तो अनलिमिटेड कई सारी बकेट लिस्ट जैसी बातें होती है कि ये भी मुझे करना है वो भी, लेकिन इनका अगर फोकस्ड अब इनको मिल गया है कि आगे मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो आप कह सकते हैं कि ये उसी बात को लेके जल्द से जल्द चाहते हैं कि समय का पहिया उस दिशा में घूम जाए ताकि उनको वो सब खुशियां मिले। और फाइनल कार्ड है स्लीपिंग प्लेस। आई एम रेस्ट स्टिलनेस ट्रस्टिंग दैट माई अवेकनिंग इज परफेक्टली टाइम्ड। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी अवेकनिंग हो गई है, जिस वजह से ये जो भी भरोसा करते हैं आपके ऊपर या इस प्यार के ऊपर, वहाँ पे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन्हें पूरा यकीन है कि जिस रास्ते पे ये आगे चल रहे हैं या जो रास्ता अभी मुसीबतों वाला दिखाई दे रहा है, उस रास्ते पे आगे खुशियां जरूर इनका इंतजार कर रही है, क्योंकि उस रास्ते पे ये अकेले नहीं है, आपको अपने साथ ये महसूस कर सकते हैं। भले ही प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने घर में हैं और आपके पर्सन अपने घर में हैं, फिर भी आपका ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो ये शायद आपको समझाना चाहते हैं या फिर उसी एहसास को लेके ये कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। अब देखेंगे हम टैरो के कार्ड्स। जैसा कि मैंने कहा, पहला ही कार्ड आया है द लवर्स का। तो ये कार्ड बताता है कि ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये प्यार के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पे इनको एहसास हो कि पूरी तरह से हमेशा के लिए इन्होंने आपको पा लिया है। और बाकी के कार्ड्स तो वन बाय वन हम देखेंगे ही, लेकिन पहले मैं कार्ड्स ठीक तरीके से रख लेती हूँ। तो पहले ही कार्ड से एंडलेस प्यार ये जाहिर करना चाहते हैं आपकी तरफ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। पैशन बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बस में अगर बात हो तो मैं अभी के अभी घोड़े पे सवार होके अपने पर्सन को लाने के लिए या फिर उसको हमेशा के लिए पाने के लिए निकल पड़ूँ। तो यहाँ पे अब इनकी ऐसी एनर्जी है जो कोई भी अगर इनको रोकने की कोशिश करेगा ये उनकी सुनने वाले नहीं है। ये ऑलरेडी इन्होंने अपने दिल की बातें सुनना शुरू किया है कि मुझे अब जिंदगी में चाहिए तो क्या चाहिए। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अपनी तरफ से ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब आपके सामने अगर इन्होंने अपने दिल का हाल जाहिर नहीं किया था तो शायद ये आउट ऑफ द ब्लू आपकी तरफ रीच आउट हो सकते और आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली ये क्या फील करते हैं आपके बारे में। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। कहीं ना कहीं आपके बारे में जो ख्याल है वो उन्हें
इस तरह सता रहे हैं कि आखिर कब मुझे मेरा पर्सन मिलेगा। ये जो दूरियां हैं वो उनको और ज़्यादा बेचैनी बेकरारी महसूस करवा रही है, क्योंकि अट्रैक्शन लेवल इनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा हाई है। साथ ही साथ आपकी कोई बात उन्हें बहुत पसंद है ऐसा नहीं, आपका A to Z कोई भी अंदाज हो, ये उस सभी अंदाज के ऊपर ऑलरेडी फिदा हो चुके हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है, तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है और जैसे सूरज की रोशनी में हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, वैसे ही इनकी भी समझ में आ गया है कि इनकी जिंदगी का रास्ता कौन सी दिशा में सही रहेगा। या फिर ये रेड कलर का शॉल बताता है कि पैशनेटली प्यार को पाने की चाहत में अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो भी बहुत ज्यादा इनोसेंटली। मतलब यहाँ पे कोई ज्यादा फैंटेसीज वगैरह नहीं है, लेकिन बस जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, उनको भले ही आप कितना भी समझाने की कोशिश करो वो वही करते हैं जो उनके दिल की मर्जी हो। यहाँ पे ये पर्सन की भी ऐसी ही कुछ एनर्जी है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अभी भी एज अ फ्रेंड सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सीक्रेट लवर भी हो सकता है, सीक्रेट पर्सन भी हो सकता है जो दिल ही दिल में पसंद जरूर करता है लेकिन बताया नहीं है कि रियल फीलिंग्स क्या है। तो अगर ऐसे कुछ मसले हैं, अगर इन्होंने अपनी तरफ से वो बातें रिवील नहीं की है, तो हो सकता है ये अपना असली चेहरा यानी कि वो ट्रू फीलिंग्स सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है आपस में कहा सुनी या फिर थोड़ी बहुत बहस हुई है। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हुआ है, मतलब इनके फैमिली वाले मान लीजिए, इनके फ्रेंड सर्कल वाले मान लीजिए, या फिर इनको कुछ गाइडेंस देने वाले मान लीजिए, ये आपकी तरफ भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से अगर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये उन बातों को लेके भी सोच रहे हैं कि उन लोगों की दखल अंदाजी शायद आप दोनों के रिश्ते में जरूरी नहीं है, रिश्ता आप दोनों का है। तो इन्हें लगता है कि बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आप दोनों का ही डिस्कशन होना जरूरी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये सच में जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो या तो ये ऑलरेडी अपने घर वालों से कुछ बातें डिस्कस करने के बारे में मन बना चुके हैं, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डॉग्स हैं जो बताते हैं लॉयल्टी को। इन्हें पता है कि आपके भी दिल में इनको लेके क्या फीलिंग्स है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और यही सब बातें ये घर वालों के सामने रखना चाहते हैं कि हम दोनों ने फैसला कर लिया है। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे मिस्टीरियस एनर्जी तो होती है, लेकिन जैसे दोनों तरफ 2 मोमबत्तियां होती है, तो ये जो दोनों के बीच में दूरियां हैं या फिर ये जो वक्त बीत रहा है और आप ऐसे ही तड़प रहे हैं, आपके पर्सन भी ऐसे ही तड़प रहे हैं, और ये शायद मिस्टीरियस एनर्जी घर वालों की हो सकती है कि पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, या फिर वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अब ये पर्सन इस मिस्टीरियस एनर्जी में ज्यादा नहीं रहना चाहते, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब बस हुआ इस तरह से तकलीफ में एक एक दिन जीना, क्योंकि ऑलरेडी इनको लग रहा है कि समय जो है वो बीत रहा है और ये नहीं चाहते इससे ज्यादा और समय के भरोसे ये उन बातों के लिए डीलेज करे जो बातें इनके दिल में चाहत को लेके है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।